हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशन क्लासेस की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। ये नया टॉपिक है बिल्कुल। जो बाकी टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में थोड़ा बहुत उनका इंट्रोडक्शंस या कुछ पार्ट्स पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है उससे जो टॉपिक में है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बिल्कुल नया एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो हमारा 10th क्लास से स्टार्ट होती है। तो एक प्रकार से इसकी बेसिक बातें जो आज हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सीखेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल और साइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करता है। ये एक महत्वपूर्ण भाग है इसमें मैथमेटिक्स का। आगे जो बड़ी क्लासेस हैं, जिन बच्चों को मैथ्स पढ़ना है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आगे मैथ्स नहीं चल पाएगा। ये मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें देखो, इसके जो जिन बच्चों ने साइंस लेना है, आगे कॉमर्स लेना है, वो मैथ्स पढ़ेंगे, और मैथ्स पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री जरूर आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में आगे आने वाली क्लासेस में। तो आज हम इसका बिल्कुल बेसिक सा पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पर, अब इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें जो है, जब हमारा यहां पर थीटा होता है, अब ये थीटा नया वर्ड आ गया। थीटा होता क्या है? थीटा हम अज्यूम करते हैं एंगल को, एंगल की डिग्री को। जब हमें एंगल की मेजरमेंट नहीं पता तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, भाई ये कोई ना कोई एंगल है, एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कोई ना कोई 0 से लेकर 89 तक कोई ना कोई ये एक एंगल है। ठीक है, एक्यूट एंगल। जब हमें उसका नहीं पता होता तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं थीटा से। जब हमारा यहाँ पर थीटा है तो हमारा बेस ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज साइड हमारी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स होती है। इन केस अगर हमारा, इसी में बता देते हैं, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल है ABC, अगर हमारा यहाँ पर थीटा है तो ये हमारा बेस होगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज होगा। जो थीटा है तो इसका सिंपल सा तरीका है याद करने का, राइट एंगल और थीटा के बीच वाला लाइन सेगमेंट जो होगा वो हमारा बेस होगा, और उससे जो अदर साइड होगा लाइन सेगमेंट होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। अब ये होता क्या है? रेशियो होती हैं, ये साइड्स की रेशियो होती हैं परपेंडिकुलर में। अब देखो, इसमें पहला क्या है? साइन। इसको हम साइन SIN से भी शो कर सकते हैं, साइन होता है। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइन होगा। उसके बाद कोसाइन, इसको कॉस से, शॉर्ट नेम से कॉस से डिनोट करते हैं हम इसमें। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा टेंजेंट होता है। टेंजेंट, इसको हम टेन से, टेन थीटा इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद होता है हमारा कॉसिकेंट, ये साइन का उल्टा होता है, जैसे ये सामने लिखा हुआ है। अब मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, जो कभी हम पढ़े थे तो हमारे टीचर ने भी यही बताई थी, लगभग सभी टीचर्स यही बताते हैं। याद करने के लिए इन रेशियो को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये किसी पंडित बद्री प्रसाद का फार्मूला नहीं है, ये एक ट्रिक है याद कराने के लिए। P/H जो होगा हमारा साइन होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये कॉस होगा। तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा हमारा टेंजेंट। अब जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया, बिल्कुल इनका अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिकेंट। तब ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हमारा कॉसिकेंट हो जाएगा इसमें, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कॉसिकेंट। इसको इस प्रकार से डिनोट कर लेते हैं, कॉसिकेंट थीटा। उसके बाद हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, देखो इसके हमारा कॉस के उल्टा हो जाएगा कोटेंजेंट, ये टेंजेंट के उल्टा देना चाहिए था, इसने पिक्चर में गलत बना दिया है। ये सीकेंट होगा हमारा, कोस का जो उल्टा होगा ये सीकेंट होगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, इसमें क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेंजेंट का जो उल्टा होगा वो हमारा क्या होगा? कोटेंजेंट। इसको कॉट से डिनोट करते हैं, कॉट थीटा, तो ये आएगा कोटेंजेंट। तो ये रेशियो है, ये इसका इस प्रकार से ले लेते हैं इसको,
और ये इसका उल्टा होता है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे पहला हमारा, एक बार फिर से लिख लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा कोसिकेंट थीटा, इसमें टेंजेंट लिखेंगे, कोसिकेंट यहाँ लिखेंगे, कोसिकेंट थीटा ये इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा ये हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसको टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोटेंजेंट जो होगा, कॉट से डिनोट करते हैं इसमें, कॉट थीटा ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं अपनी एक्सरसाइज से। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 8.1, इसमें पहले 4 एक्सरसाइज थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने, जो सीबीएसई ने, एक एक्सरसाइज हमारी हटा दी है 8.3, तो अब इसमें 3 ही एक्सरसाइज हैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इन ए ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लेनी है, ठीक, इस प्रकार से। और ये बी पर राइट एंगल बी है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ए बी जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। इसमें ये लेंथ दी हुई है, अदरवाइज ये रेशियो होती हैं राइट एंगल ट्रेंगल सॉरी। अब इसमें हम तीसरी साइड्स भी फाइंड कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस से इन राइट एंगल ट्रेंगल, पाइथागोरस जो हमारी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम हम 8th 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। पाइथागोरस क्या होती है राइट एंगल ट्रेंगल में, जब हमें 2 साइड्स पता हो तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज है इसका हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब इसका परपेंडिकुलर देखो, जब ए पर थीटा है हमारा, यहाँ मान लेते हैं, तो ये बेस और इसको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 7 और बेस हो गया 24। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अब दोनों को प्लस करेंगे, इसमें हाइपोटेन्यूज को हम AC ही लिख लेते हैं, AC स्क्वायर। दोनों को प्लस कर लो, 9 और 6 15, 1 बचेगा, 5 और 7 12, 1 बचेगा, और ये 6 25। और इसका स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट, तो AC जो हमारी आ जाएगी वो 25 सेंटीमीटर। जब हमारी तीनों साइड्स हमें मिल गई तो उसके बाद ये हमने जो निकाला है ये 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम इस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसने पूछा साइन ए, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है साइन ए। तो साइन जो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जो है हमारा कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज है 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में है कॉस ए। कोस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस हमारा इसको लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उसमें जो पूछा गया है पहले क्वेश्चंस में, साइन और कॉस ए। ए पर जो थीटा है ये बस ध्यान रखना है, जब ए, अब इस ए का मतलब क्या है कि ए इसके वर्टेक्स पर हमारा थीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसी में देखो जो हमारी राइट एंगल ट्रेंगल थी इस प्रकार से थी हमारी, ये हमारा ए पॉइंट था, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर 24, ये 7 और ये हमने जो निकाला था 25 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में हमसे उसने कॉस सी वर्टेक्स पर जब हमारा थीटा है, तो यहाँ पर उसने जब थीटा लिया है, तो देखो फर्स्ट पार्ट इसने पूछा साइन ए, साइन सी सॉरी। अब सी पर जब थीटा है तो साइन की रेशियो तो वही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर ये था, जब हमारा ए पर थीटा था तो परपेंडिकुलर ये है। अब हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, क्योंकि थीटा हमारा सी पर है। राइट एंगल और थीटा के बीच वाला जो लाइन सेगमेंट है वो हमारा बेस होता है। तो अब परपेंडिकुलर कितना है 24। तो अब साइन सी जब लिखेंगे हम 24/25, ये हमारा आंसर होगा। इसी में सेकंड था कॉस सी। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
अब बेस जो है हमारा ये हो जाएगा BC, तो BC कितना है 7 बाई हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके दो पार्ट थे हमारे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसमें पिक्चर बनाकर दी हुई है बुक में, और राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, Q पर राइट एंगल है, इसने हमारा P पर थीटा, एक बार P पर और एक बार R पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम थीटा को चेक करने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी साइड को फाइंड करेंगे। हमारे पास QR नहीं है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं हम यहां पर, इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल किस पर है, Q पर 90 डिग्री। अब फिर पाइथागोरस लगाएंगे, तो हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यहां जब तक हमारे पास थीटा हम नहीं रखते, हम किसी को भी एक लाइन को बेस मान लेते हैं और एक को परपेंडिकुलर। हम बेस इसमें QR को मान लेते हैं, तो QR स्क्वायर परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 13 है, तो यहां पर QR स्क्वायर, ये पाइथागोरस लगा देंगे हम 144 और ये 169, ये उस तरफ चला जाएगा। देन QR स्क्वायर 169 माइनस 144, देन QR स्क्वायर इक्वल 25, और स्क्वायर रूट जब बोथ साइड्स करेंगे तो हमारा जो QR की लेंथ आ जाएगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हमने इसको फाइंड कर लिया। और अब हमसे जो पूछा गया है, क्या पूछा है क्वेश्चंस में हमारे में, कि टेंजेंट P माइनस कॉट R, टेंजेंट P माइनस कॉट R, ये हमसे पूछा गया है। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट, कॉस की जगह कॉट है, ये कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हमारा P पर, हमारा थीटा कहाँ पर है, P पर, जब हमारा P पर थीटा है तो परपेंडिकुलर आ जाएगा QR, तो ये हो जाएगा QR 5 अपॉन 12 माइनस, और जब हमारा थीटा R पर है, तो R पर जब हमारा थीटा है तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उल्टा हो जाएगा इसमें। अब बेस कौन सा है 5 और परपेंडिकुलर 12, तो दोनों सेम हो जाएंगे। अब इसमें से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेंगे, हमारा आंसर 0 होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, दिया हुआ है sin A इक्वल 3/4। अब देखो ये क्या है, ये रेशियो है। इस प्रकार से हम ले लेते हैं कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको A मान लेते हैं, यहाँ B और ये C, और हमसे दिया हुआ है sin A इक्वल 3/4। तो ये जो है रेशियो है, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 है और ये 4। जब हमें एक्चुअल लेंथ लेनी होती है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये एक्चुअल भी हो सकती है और रेशियो भी, ठीक है, तो हम जब हमें एक्चुअल लेंथ लेनी होती है तो हम इसके साथ कोई एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये x है 3x और ये 4x, लेट BC इक्वल 3x, देन AC इक्वल 4x, कोई और भी वो ले सकते हैं वेरिएबल इसमें। अब हमें इसमें AB निकालना है, तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल जो B है वो हमारा 90 डिग्री है। तब फिर पाइथागोरस से हमें बेस निकालना है, तो AB का स्क्वायर, अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक स्टेप कम कर लेते हैं, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस कर लेंगे, यहां पर AB स्क्वायर, जो AC है वो हमारा 4x है और BC है वो 3x है, देन AB स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, तो इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये बचेगा 7x स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट कर देंगे, हमें AB फाइंड करना है, तो AB आ जाएगा √7, क्योंकि 7 क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये √7 और x का स्क्वायर था वो x रूट से बाहर आ जाएगा, तो AB हमारा कितना हो गया, √7x, ये हमने फाइंड किया है। उसके बाद अब जो हमसे पूछा गया है cos A टेंजेंट A, तो फर्स्ट पार्ट जो है हमसे क्या पूछा है, cos A, cos होता क्या है,
हर बार देखो उस फार्मूले से हम फिर से बता देता हूँ एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये करते वक्त अपनी कॉपी पर एक कॉर्नर में लिख लेंगे, हर बार इससे चेक कर लेंगे। जब एक बार पहली बार करेंगे तो थोड़ा सा तुम्हें हर बार चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये याद हो जाएगा। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा √7x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया √7x और अपॉन हाइपोटेन्यूज 4x, तो ये x से x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा √7/4। सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या पूछा है, टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए, टेंजेंट होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है इसको लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर है हमारा वो कितना है 3x और बेस हमने निकाला था √7x, तो यहाँ पर ये x से x हट जाएगा तो 3/√7, क्योंकि हमें रेशियो बतानी है, तो टेंजेंट ए की रेशियो होगी 3/√7। तो ये हमारा था इसमें थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी प्रकार से है, इसमें दिया 15 cot A, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बना लेना है, डायरेक्ट नहीं करेंगे, और इसको A दिया है तो A वर्टेक्स को यहाँ पर ले लेते हैं। B और C, राइट एंगल B पर है, 15 cot A इक्वल 8 है, देन cot A 8/15, इस प्रकार से ये रेशियो है। तो कोट होता क्या है, फिर से कोट परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है। तो हम बेस को 8x, x इसके साथ, क्योंकि ये लेंथ मान लेंगे, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, हम यहाँ इसको लेंथ मान लेते 8x, और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15x। अब फिर पाइथागोरस से इन ट्रायंगल ABC, एंगल जो B है वो कितना है 90 डिग्री, तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस। हाइपोटेन्यूज जो है हमारा कितना है AC, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 15x और बेस है हमारा 8x, तो ये 15 का स्क्वायर 225 होता है x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 x स्क्वायर, दोनों को जब प्लस करेंगे 289 x स्क्वायर। अब ये भी क्योंकि एक क्या होगा, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होता है, तो हम स्क्वायर रूट करके AC फाइंड कर सकते हैं। 289 17 का स्क्वायर होता है 17x, तो हमारा जो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 17x आ जाएगा। अब हमें जो फाइंड करना है, इसमें रेशियो फाइंड करना है साइन और सेकेंट ए। तो पहला तो हमारा जो पार्ट है साइन, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए पर जब हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, 15x अपॉन हाइपोटेन्यूज 17x, यहाँ पर भी x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा 15/17। दूसरा जो पूछा उसने सिकेंट, सिकेंट ए, सिकेंट जो कोस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा 17x और बेस क्योंकि ए पर ही थीटा है तो बेस हो जाएगा हमारा 8x, तो यहाँ पर भी x से x कैंसिल होकर आंसर 17/8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें हमने दो रेशियो फाइंड करनी थी, साइन ए और सिकेंट ए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है सिकेंट थीटा। अब यहाँ पर कोई वर्टेक्स नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, तो ABC ही लिख लेते हैं हम। थीटा यहाँ पर है तभी ये बेस होगा, और दिया है सीकेंट थीटा 13/12। सीकेंट होता क्या, कोस का उल्टा, कोस होता है इस प्रकार से, हर बार आपको बोलना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमारा ये 13/12, हाइपोटेन्यूज को हम 13 और बेस को 12, इसमें हमने इसको भी इसके साथ एक वेरिएबल लगा लेते हैं, कोई भी x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे। अब AC जो है 13x है और AB जो है 12x है, तो हमें BC निकालना है परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल ABC, एंगल जो B है वो 90 डिग्री है। तो अब इसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर,
परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूज है हमारा 13x और बेस है हमारा 12x। 13 का स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर साथ में लिखेंगे 144x स्क्वायर। तो जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25x स्क्वायर, BC स्क्वायर जो हमारा आ गया। अब जब BC जब हम निकालते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट तो BC हमारा 5x। तो हमारे पास जो क्या बचा 5x, ये हमने फाइंड करना था तीसरी साइड इसकी। उसके बाद हम इसकी अब सभी रेशियो बतानी है, जो एक तो उसने दे दिया है, बाकी 5 की 5। तो फर्स्ट जो हम लेते हैं साइन A। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जब A पर थीटा है तो परपेंडिकुलर 5x अपॉन 13x। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इसमें आंसर क्या होगा 5/13। दूसरा जो रेशियो हमने फाइंड करना है कॉस A। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस है हमारा 12x और हाइपोटेन्यूज 13x, तो ये x से x कैंसिल होकर ये 12/13। तीसरा टेंजेंट A। टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर है इसमें 5x और बेस है इसमें 12x, ये भी कैंसिल x से सभी में ये रेशियो, क्योंकि ये भी जो एक्चुअल लेंथ नहीं होती रेशियो में ही आएंगी। तो फोर्थ जो हमने बताना था इसमें कोसिकेंट A। कोसिकेंट को हम साइन का उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 13/5 लिख देंगे। x लिख को x कैंसिल कर सकते हैं इसमें लिखकर। और लास्ट वाला हमने क्या बताना था, सेकंड दिया हुआ है कॉट A। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमने कितना लिया है 12 और परपेंडिकुलर 5 आया, 12/5। x लगा के काटना चाहें तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हमें रेशियो बतानी है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 12/5। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारी, और आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इनको देखें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।